नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। कल हम 1.3 कक्षा 9 का पाठ पढ़े थे। उसमें देखे थे कि एक विकलांग बच्चा है जिसके पास कोई निजी पेड़ नहीं है, उसको आमंत्रित किया जाता है पेड़ पर चढ़ने के लिए। जैसे तैसे करके उन लोग ने सीढ़ी लगाकर और अन्य सुविधा से वह पेड़ पर चढ़ जाती है। इसके आगे क्या होता है आज की वीडियो में देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं क्या होता है। हिस्से को स्थिर करने रही याचुक पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिरकार वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पहुंचने के बाद वह चिल्लाते हैं कि हुर्रे! पर अचानक सारी की हुई मेहनत बेकार लगने लगी। पर उन्होंने जो मेहनत की थी, जिस चीज़ को जमा कर उन्होंने पेड़ पर चढ़ा था, वह अचानक ही बेकार लगने लगी। तो तान तो सीढ़ी पर से द्विशाखा पर छलांग लगाकर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। इसमें क्या हुआ, तो चांद जिन्होंने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था, वह तो द्विशाखा से छलांग लगाकर ऊपर चढ़ गई, किंतु यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की कोशिश बेकार रही। अर्थात वह सीढ़ी में जो थी उसको पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, किंतु वह सब बेकार हुआ। यासुकी चिन सीढ़ी थामे तोते चांद की ओर ताकने लगा। यासुकी चिन जो था वह सीढ़ी को थाम कर उसकी ओर देखने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को ही वह क्या हुआ, रोने को छूटने लगा। उसने चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाएंगे। उन्होंने सोचा था और उसकी यह इच्छा थी कि वह पेड़ पर आमंत्रित करके तमाम जो नई नई चीज़ें होती है वह दिखाए। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उनको रोने का मन तो था, पर वह रोए नहीं, क्योंकि उनको डर था कि मेरे रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद की पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। यासुकी चांद की जो पोलियो से चिपकी हुई उंगली थी और अकड़ी हुई उंगली थी, उसको अपने हाथ में ले लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उसके खुद के हाथ से भी वह बड़ा था। उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे ही रही। काफ़ी देर तक वह उसका हाथ थामे रही। तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। वह बोलती है कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ और ऊपर चढ़ाने के प्रयास करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उस समय जिस समय वह ये प्रयास कर रहे थे पेड़ की तरफ खींचने के लिए, यदि कोई बड़े होते और उनको देख लेते तो वह डर के मारे चीख उठते। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। उसे लगता कि वह सच में जोखिम खतरनाक कदम उठा रहे हैं। पर किंतु यासुकी चांद जो है, यासुकी चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था, किंतु उस विकलांग लड़की को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी और वह उसके साथ मिलकर भी उसके लिए खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़ी धूप से बचाता रहा। वह उसका हाथ थामकर अपनी पूरी ताकत लगाकर पेड़ की ओर खींचने लगी और बादल में भी बीच बीच में छाया करके उन्हें धूप से बचाने लगी। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। काफ़ी मेहनत करने के बाद दोनों एक साथ द्विशाखा पेड़ पर खड़े थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। उन लोग जो मेहनत कर रहे थे उससे दोनों लोग पसीने से तरबतर हो गए थे और अपना बाल चेहरे पर से हटाते हुए कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वह डाल पर खड़े हुआ था, डाल को पकड़कर उसी के सहारे खड़ा हुआ था। झिझकता हुआ मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ पर चढ़कर उसने दुनिया की एक नई ही झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। उसने कहा कि क्या ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यह बात उसने खुशी के साथ कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। पेड़ पर चढ़कर दोनों काफ़ी देर तक बैठे रहे और इधर उधर की बातें करते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। वह बातें करते हुए बताते हैं कि मेरी बहन जो है अमेरिका में है, वहाँ एक चीज़ होती है जिसको टेलीविज़न कहते हैं। यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था।
उमंग से भरे हुए यह बात उसे बता रहा था। वह कहती है कि जब जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहते हैं कि यह जब टेलीविज़न जब जापान में आ जाएगा तो हम घर में बैठे बैठे ही सुमो और कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। वह बताती है कि टेलीविज़न कैसा होता है, अर्थात टीवी एक डिब्बे के जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था। तो चान जो है उस समय यह बात समझ नहीं पा रही थी कि जो दूर तक नहीं चल सकता था वह बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होगा। वह समझते थे कि जो दूर तक नहीं चल सकता है वह घर बैठे चीज़ों को देख लेने का क्या अर्थ होगा। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। जब वह टीवी के बारे में बताते हैं और सुमो देखेंगे करके बात करते हैं तो वह सोचती है कि सुमो पहलवान एक डिब्बे जैसे में कैसे समा जाएंगे। यह उसके विचार थे। उनका आकार तो बड़ा होता है। वह सोचते हैं कि वो डिब्बे में कैसे समा पाएंगे, उनका आकार तो काफ़ी बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, पर वो जब बता रही थी वह उसे बहुत लुभा रही थी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। वो समय ऐसा था कि हमारे देश में टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। सबसे पहले यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे वह गीतों की ध्वनि निकाल रहे हो या गीत गा रहे हो, और वे दोनों साथ में पेड़ में बैठकर बहुत खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि उसको किसी ने अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रण नहीं किया था। तो यह था अनुभव कैसे होता है एक विकलांग लड़की जिसको कोई अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं बुलाता था, उसमें तो चांग उसको बुलाए, अपने पेड़ पर बैठाए और बहुत ही अच्छा अनुभव किए। यह था हमारा 1.8 का वीडियो। इसके अभ्यास और प्रश्न हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।